भारतवर्ष को उसके वास्तविक और गौरवपूर्ण स्वरूप में स्थापित करना प्रत्येक भारतवंशी का कर्तव्य है और यह हर भारतवंशी का लक्ष्य भी होना चाहिए। मैं आप सभी भारतवंशियों का आह्वान करता हूं कि इस महान लक्ष्य के समझाने तो मेरे साथ आएं और मुझसे अवश्य जुड़ें। आप सभी को मेरा प्रणाम, कृपया स्वीकार करें। यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में पूरा अनुमान लगाना हो, उसके चरित्र, व्यवहार, कार्यों आदि के बारे में सटीक अनुमान लगाना हो, तो उसके आकलन का आधार क्या होगा? यदि हम भारतीय वैदिक ज्ञान और आधार को हटा दें और तथाकथित आधुनिक रूप में बात करें, तो यही कि उसकी शिक्षा, संस्कृति, रहन सहन, उसके मित्र आदि आदि, यही ना? हमें पता है आप यही कहेंगे, किंतु यदि आपका उत्तर यही है तो यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। आपका आकलन सही नहीं है। इसका पूर्ण उत्तर तो फिलहाल अभी हम नहीं दे पाएंगे, विषयांतर हो जाएगा, डाइग्रेशन हो जाएगा। इसके लिए किसी और एपिसोड में बात कर लेंगे, किंतु आज आपको उत्तर का कुछ संकेत तो अवश्य मिल जाएगा। किंतु मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं? जानते हैं, लोग कहते हैं कि यदि क्रिश्चियनिटी आ ही गई तो क्या हो जाएगा। अब तो ऐसा कहीं नहीं होता, तो दिक्कत क्या है? आप हेट फैला रहे हो। तो हमारा उत्तर है कि सर्वप्रथम तो हम ऐसे लोगों का धन्यवाद करते हैं जो ये कहते हैं कि चलो एक बात तो सिद्ध हो गई, और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि इन किताबों को पढ़ने मात्र से हेट फैल जाती है। तो कल्पना कीजिए, इन किताबों को मानने से क्या होगा? वैसे मूल रूप से मानव जीवन का अर्थ स्त्री, पुरुष और संतान से लिया जाता है, और इस अर्थ का अनर्थ गोवा इंक्विजिशन के दौरान कैसे होता था, आप लोग तो इंक्विजिशन के बारे में जानते हैं ना? वही पूछताछ मशीनों द्वारा। आइए हम नीरज अत्री जी से ही सुनते हैं। अत्री जी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। ये राइटर भी हैं, इन्होंने महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी हैं, लेकिन मेरी नज़र में नीरज अत्री जी भारत की महान ऋषि परंपरा के वर्तमान समय में अग्रणी लोगों में से एक हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक ऑथर है पॉल विलियम रॉबर्ट्स, उनकी किताब है एम्पायर ऑफ द सोल, हार्पर कॉलिंस ने प्रकाशित की है ये, और उसमें मैं एक कमेंट आपको पढ़ के बता रहा हूं। चिल्ड्रन वर फ्लॉग्ड एंड स्लोली डिसमेंबर्ड यानी उनके हाथ और बाजू काटे जाते थे इन फ्रंट ऑफ देयर पेरेंट्स, उनके माँ बाप के सामने। और जो पेरेंट्स हैं वो आंखें बंद ना कर लें, इसलिए उनकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो पहले से ही काट दी जाती थी कि जब उनके बच्चों के अंग काटे जाएं उनके सामने तो अपनी आंख भी बंद ना कर सके। पुतलियां नहीं, असल में अत्री जी पलकों की बात कर रहे हैं। वो कभी कभी बोलते में ऐसा हो जाता है। और जब ये काटते थे उनके माँ बाप के सामने तो ये ध्यान रखा जाता था कि इतना ज्यादा खून ना बहे कि बच्चा मर जाए, उसे कॉन्शियस रखा जाता था। और चारों मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए जाते थे माँ बाप के सामने, ताकि केवल धड़ बच जाता था और सर बच जाया करता था बच्चे का। तो आप कल्पना करके देखें कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने कितना कुछ झेला है ताकि हम आज ये जो सनातन धर्मी रहकर सांस ले पा रहे हैं। आगे फिर इसी किताब में द एम्पायर ऑफ द सोल में इसका पेज नंबर वो बताते हैं, मेल जेनाइटल्स वर रिमूव्ड एंड बर्न्ड इन फ्रंट ऑफ द वाइव्स, कि जो पुरुष होते थे उनके जो जननांग हैं उनकी पत्नियों के सामने काट कर जला दिए जाते थे, और महिलाओं के जो स्तन हैं उन्हें काटा जाता था उनके पतियों के सामने, और उनके जननांगों में तलवारें डाली जाती थी, और पतियों को ये फोर्स किया जाता था कि वो ये सब कुछ देखें। और ये सब कुछ 200 वर्ष तक गोवा में होता रहा है। फिर एक इतिहासकार है रिचर्ड जिमलर, उन्होंने कहा है
Goa Inquisition was the most merciless and cruel ever developed. It was a machinery of death. A large number of Hindus were first converted, then persecuted from 1560 all the way to 1812. ये जो गोवा इंक्विजिशन है, ये हमारे देश में 1560 में लगाया गया था और 1812 तक ये कंटिन्यू रहा था। अब यहां जो कहा जा रहा है कि 1560 से शुरू किया था, लेकिन जो प्रताड़ना थी जब पुर्तगाली थे वो हमारे देश में आए थे तो उन्होंने पहले ही शुरू कर दी थी। उससे पहले ऐसे कानून बनने स्टार्ट हो गए थे। तो वो जो कानून थे वो इस तरह के थे कि जितनी हिंदुओं की पूजा पद्धति है, जो उनका परंपराएं हैं, उन सब के अगेंस्ट बनाए गए थे। तो ये मेरे पास किताब है द गोवा इंक्विजिशन, लेखक हैं अनंत प्रायोलकर, उन्होंने लिखी है, बहुत अच्छी किताब है। मेरा आपसे निवेदन है कि सारे के सारे इसे खरीद के रखें और इसे पढ़ें, और अगर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उन्हें जरूर पढ़ाएं कि क्या कुछ हमारे देश में होता रहा। तो आपने मानव जीवन के तीनों रूपों के साथ रिलीजन ऑफ लव के व्यवहार के बारे में जान लिया। अब मैं आप सभी लोगों से, संपूर्ण भारत के लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप लोग सभी धर्म समान हैं कि भ्रम से बाहर कैसे निकलेंगे? क्या जब पोप ही आपसे कहेगा कि यह सब षड्यंत्र है तभी मानेंगे? हमने बाइबल को पढ़ा और जाना कि इस किताब का एक स्पष्ट उद्देश्य, स्पष्ट लक्ष्य है, और वह है साम्राज्यवाद, और उसके लिए उन्हें चाहे जो करना पड़े वह करेंगे, और यही इन किताबों के अस्तित्व का आधार भी है। अब यदि वह सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने लगेंगे, उस पर चलने लगेंगे, तो इन किताबों का तो अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, उनका उद्देश्य ही खतरे में पड़ जाएगा। किसी षड्यंत्र को समझने के लिए मात्र एक उचित संकेत ही पर्याप्त होता है, और इस षड्यंत्र को समझने के लिए तो कोई बहुत ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है। बहुत निचले और उथले स्तर की बातें हैं जो तार्किक रूप से कहीं भी किसी भी स्तर पर मान्य नहीं हो सकती। यह तो बस भोले भाले लोगों को बहकाने के लिए है, अपने जाल में फंसाने के लिए है, और उनका खंडन करने के लिए हमें उनके तथ्यों के उसी स्तर पर, तथ्यों के स्तर पर जैसे तथ्य होंगे उसी स्तर के तो प्रश्न करेंगे हम, तो हमें उसी स्तर के तार्किक प्रश्न करने होंगे। अब जैसे गॉड कहता है कि मैंने धरती, चांद, तारे, सूरज सब बना दिए, और वह दूसरे भगवान और उनके अनुयायियों को भी जानता है, उनके अस्तित्व को भी मानता है। अब यहां थोड़ा समझिए, मिडिल ईस्ट का यह गॉड लोगों को बता रहा है कि ये सब उसने बनाया है, वह उनको आदेश दे रहा है कि सबको मारो, काटो, वह सबको जमीनें दिलवाएगा, धन दिलवाएगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि गॉड जानता है कि उसने कुछ नहीं बनाया। अन्य देवता और उनके अनुयायी यहां पहले से हैं, अन्यथा वह यह कहता कि हम अपनी पृथ्वी में किसी को घुसने नहीं देंगे, लेकिन यहां तो वह स्वयं कब्जे करवा रहा है। इसका तो एक ही अर्थ है कि गॉड का जन्म धरती के जन्म के बाद हुआ है, और स्पष्ट है इस गॉड को मिडिल ईस्ट के अलावा, उस क्षेत्र के अलावा, उस भौगोलिक स्थिति परिस्थितियों के अलावा और किसी के बारे में जानकारी नहीं है। और गॉड के गुण भी देखिए, ईर्ष्यालु, घृणालु, षड्यंत्रकारी, लोभी, लालची, मोहग्रस्त, अहंकारी, भयभीत, डरपोक। ये तो लिखा है ना किताबों में, यह सब तो किताबों में स्पष्ट है ना, ऐसा हम थोड़ी ना कह रहे, उसमें तो साफ लिखा हुआ है। अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि यह गॉड है या कोई और है, आप स्वयं निर्णय कीजिए। यदि आपको इनका आज का वास्तविक स्तर देखना है तो गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च कीजिए चंगाई सभा, सिर्फ 2 शब्द, चंगाई सभा, सिर्फ 10 मिनट देख लीजिए। ऐसा पाखंड आपने अब तक नहीं देखा होगा। उसके बाद आपको फिर कुछ अन्य जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब देखिए, किताब इनकी, उसको अक्षरशः माने, ये हमसे नफरत करे, ये हमारे प्रति षड्यंत्र रचे, ये
कुकर्म करें ये, और यदि हम इन सब के बारे में अपने लोगों को बताएं, मुंह से बताएं बस, तो हम हेट फैला रहे हैं। अरे हम तुम्हारी हेट के बारे में बता रहे हैं। क्या हम अपने समाज को सुरक्षित ना करें? अपनी माताओं बहनों को, बच्चियों को, अपने भाइयों को, मित्रों को सचेत नहीं करेंगे? क्या हम इसका कोई भी प्रबंध नहीं करेंगे? यह सब 1000 वर्षों से निरंतर चल रहा है। इसका शिकार हम और आप होते हैं। इसका कारण हमारा भ्रम है। सबसे अधिक शोषण और अत्याचार का शिकार महिलाएं और बच्चे होते हैं। सबसे अधिक दर्द महिलाओं और बच्चों को सहना पड़ता है। हमें कोई तो निर्णय लेना ही होगा। यह कोई केवल एक घटना नहीं है, सतत, अनवरत, निरंतर चलने वाला घटनाक्रम है यह। जब तक ये किताबें हैं तब तक ये घटनाएं नए नए रूप में घटती रहेंगी। इन घटनाओं का मूल ये किताबें, इनकी विचारधारा ही तो है जो नए नए रक्त बीज पैदा करती और करती रहेगी। वहां कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसका अंत इस तरह तो कदापि नहीं होगा। अंततः आप लोगों को इस निद्रा से तो जागना ही होगा, भ्रम से निकलना ही होगा। कम से कम कश्मीर फैल ही अवश्य देख लीजिए। कितना भी होगा फिर भी भ्रम अवश्य टूटेगा। और हमारी एक बात फिर भी याद रखिएगा कि वास्तविकता उससे कहीं अधिक क्रूर और बीभत्स है। 3 घंटे की फिल्म में इससे ज्यादा नहीं दिखाया सकता। और वहां क्या क्या घटा था हमारे पास सबके सबूत हैं। अब इसका निर्णय आप स्वयं कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।